Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is CP Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill Up Mathematics Series Grade 3 and the Unit is 7. The title of Unit 7 is Algebra. Algebra में आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर पैटर्न. कि नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं? A number pattern refers to a sequence of a number that follows a certain order in mathematics. कहता है नंबर पैटर्न ऐसा होता है जो कि एक सीक्वेंस में नंबर को एक खास ऑर्डर के अंदर चला रहे होते हैं. दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड पैटर्न्स. इस सीक्वेंस को हम पैटर्न्स का नाम देते हैं. टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग नंबर पैटर्न्स को हम यूज करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं. वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रूल बीइंग फॉलोड इन द पैटर्न. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. Let us take a simple example to understand the principle behind a number pattern. कहते हैं सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि इसके पीछे क्या प्रिंसिपल चल रहा होता है. अब पैटर्न ऑफ अगर हम इवन नंबर देखते हैं तो उसमें देखें वो कह रहा है कि हमने देखा 2 4 6 8 10 12 हो रहा है. तो कह रहा है देखिए उसमें क्या हो रहा है 2 ऐड अप होता जा रहा है. हर पिछले नंबर में 2 ऐड करें तो अगला नंबर मिल रहा है. हर पिछले नंबर में 2 ऐड करें तो हमें अगला नंबर मिल रहा है. वो कह रहा है इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट each number is obtained by adding 2 to the previous number. कि हमने पिछले नंबर में 2 ऐड किया तो हमें अगला नंबर मिल गया. So the rule is +2. रूल क्या हमने 2 को ऐड अप करना है. अगर हम ऑड नंबर का पैटर्न देखते हैं, an example of a pattern of odd number, one that is includes all positive odd numbers. कहते हैं इसमें सारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स होंगे. वो कह रहा है ऊपर एग्जाम्पल में देखें indicates that the pattern continues all the way to infinity. वो जो 3 डॉट्स लगे हुए मतलब ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है. This is a simple pattern that includes all positive odd numbers. कहते हैं इसमें तमाम पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं. Can you find the rule in the above pattern? तो कहता है आप बता सकते हैं ऊपर क्या पैटर्न यूज हो रहा है. तो देखें 1 में मैंने 2 ऐड किया तो 3 हो गया. 3 में 2 ऐड किया 5 हो गया. 5 में 2 ऐड किया 7 हो गया. इट मीन्स इसमें भी 2 ऐड अप हो रहा है. या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक नंबर स्किप करके हम दूसरे पे मूव कर रहे हैं. 1 लिखा 2 स्किप किया 3 आ गया. 4 स्किप किया 5 आ गया. 6 स्किप किया 7 आ गया. एग्जाम्पल देखते हैं. वो कह रहा है द फॉलोइंग फिगर हेल्प टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर गिवन इन द सीक्वेंस. वो कह रहा है ये जो है वो कहता है ये फिगर हमें अंडरस्टैंड करेगी कि क्या रिलेशनशिप है नंबर्स के बीच के, वो किससे किसी हमें अगला नंबर मिल रहा होता है. वो कह रहा है देखें 11 17 23 29 35 41 47 53 ये नंबर्स हैं. तो वो कह रहा है कि देखें इस पैटर्न में अगर आप देखें कि हम अगर इसमें 6 ऐड अप करते जाएं तो हमें अगला नंबर मिलता जा रहा है. इन द गिवन पैटर्न द सीक्वेंस इज इंक्रीज बाय 6. सीक्वेंस किस में इंक्रीज हो रही है 6. तो हम इसमें अगर 6 ऐड अप करते रहेंगे तो हमें अगला पैटर्न मिलता जाएगा. इसमें रोल किसका है 6 का. इसी तरीके से देखें 25 से 21 पे आ रहा है, 17 पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है. तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी. तो डिक्रीजिंग में देखें कि इसमें हमारा रूल क्या है -4. कि हम टर्म में से अगर हम माइनस करें 25 में से -4 गया 21 में से -4 गया तो 17 में से -4 गया 13 एंड सो ऑन. तो इसमें हमारा रूल किसका आ गया -4 का. अ पैटर्न ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर. कैसे मल्टीप्लाई में किस तरीके से पैटर्न चल रहा होता है हम उसको देख रहे हैं. इन अ नंबर पैटर्न इन्वॉल्विंग मल्टीपल्स ईच सब सीक्वेंट वैल्यू इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वैल्यू बाय सम मल्टीपल. वो कहता है क्या होता है कि जो अगली वैल्यू होती है वो किसी पीछे से मल्टीप्लाई करके बन रही होती है. द फॉलोइंग इज द नंबर पैटर्न इन्वॉल्विंग मल्टीपल्स ऑफ 3. कहता है इसमें देखें ये जो एग्जांपल है इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं. 3 है 6 है 9 है 12 है 15 है एंड सो ऑन. In the above example, we can see that the subsequent number is the next multiple of 3. कहता है कि ऊपर जो सीक्वेंस आपको दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल आते जा रहे हैं जो कि स्टार्टिंग हो रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 से किया, 3 को 4 से किया एंड सो ऑन. ठीक है. रूल इसमें क्या चल रहा है मल्टीप्लाई ऑफ 3. Below is a table in which the multiple of 3 are filled. वो कह रहा है इसमें देखें 3 के मल्टीपल्स को फिल किया हुआ कलर से. A table containing a number 1 to 100, इसमें 1 से 100 दिए हुए हैं, can be a useful way to visualize what various number pattern look like. वो कहते हैं इसमें आप देखें कि इस तरीके से हमारे पैटर्न में नंबर शो हो रहे होते हैं. A common example of number pattern is multiplication table. वो कहता है इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो इसकी क्या है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं. ज्योमेट्रिक नंबर पैटर्न्स क्या होते हैं. वो कहते हैं ज्योमेट्रिक नंबर पैटर्न्स we get the next number in the series by multiplying or dividing constant to from the previous number. कहता है इस सीक्वेंस में क्या होता है ज्योमेट्रिक नंबर्स में कि आप क्या करते हैं कि नंबर को उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अगला नंबर हासिल कर सकते हैं. दिस कांस्टेंट और द रेशियो ऑफ 2 consecutive number is called common ratio.
ये जो एक वो होता है कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, कॉमन रेशो कह देते हैं। एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिक नंबर पैटर्न इज 3, 6, 12, 24, 48 एंड 96। ये इसकी एक एग्जांपल दी गई है। Here the common ratio is 2। इसमें देखिए कॉमन रेशो क्या है, 2 है। एंड वी गेट द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस बाय कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लाइंग बाय 2। और हम नंबर जो आगे हासिल कर रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल करते जा रहे हैं। 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से 12, 12 को 2 से 24, 22 को 2 से किया 48, 48 को 2 से किया 96। इसी तरीके से इसकी और एग्जांपल्स भी दी गई हुई है। रियल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अ पैटर्न, कि पैटर्न के ऊपर रियल वर्ड प्रॉब्लम कैसे होती है हम देखते हैं। वो कह रहे हैं जिया सेव्स ₹2000 ईच वीक। हर वीक में इसने 2000 जोड़ा हुआ है। हाउ मच मनी विल बी आफ्टर 5 वीक्स। तो कहता है 5 वीक्स में इसके कितने पैसे जुड़े होंगे। एक वीक में 2000, 2 वीक्स में 4000, 3 वीक्स में 6000 एंड 4 वीक में 8000। इट मीन्स उसने कितना 8000 जोड़ लिया होगा। क्या कॉन्सेप्ट में वो कह रहा है, वो कह रहे हैं देयर 2 बेसिक डिवीजन टू फाइंड आउट द रूल्स इन अ नंबर पैटर्न। कहता है 2 बेसिक डिवीजन है जिससे हम पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। When the number is given pattern get larger, अगर पैटर्न लार्जर हो रहा है, they are said to be in an ascending order। It means वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, ascending order में जा रहा है। These patterns usually involve addition और multiplication। इसमें या तो addition हो रही होती है या multiplication हो रही होती है। अगर वो कह रहा है कि पैटर्न अगर स्मॉल हो रहा है तो वो कह रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, और वो पैटर्न या तो उसमें सब्ट्रैक्शन हो रही होगी या उसमें डिवीजन हो रही होगी। वो कह रहा है लुक एट द पैटर्न, ऊपर जो पैटर्न है, ईच वीक द नंबर ऑफ रुपीज इज 1000 इंक्रीज बाय 2। उसमें हर हफ्ते में 2000 इंक्रीज हो रहा है। वी नो ज़्यादा से 8000 ऑन 4 वीक्स, तो उसने 4 हफ्तों में 8000 जोड़ा। हेंस फॉर 5 वीक्स 2000 बी एडेड। तो अगर 5वां वीक है उसमें 2000 और ऐड कर देंगे, तो 5 वीक बाद ज़्यादा ने कितना जोड़ लिया, 10000 जोड़ लेगा। एक्सरसाइज 7.1 पे मूव करते हैं। 7.1 में कह रहा है फाइंड द रूल पैटर्न फाइंड करें एंड कंप्लीट द पैटर्न, और पैटर्न को कंप्लीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में देखते हैं। वो देखें यहाँ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है। देखें 1 में मैं 3 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 4 में मैंने फिर 3 ऐड किया तो मुझे मिल रहा है 7 में मैंने फिर 3 ऐड किया तो मुझे मिल रहा है 10। मतलब 10 में मैं फिर 3 ऐड करूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा 13 में 3 ऐड करूंगा 16। इसी तरीके से इसका दूसरा देखते हैं। 3, 6, 9 ये 3 का मल्टीपल चल रहा है तो आगे क्या आएगा 12, 15, 18 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। वो कह रहा है एक्सप्लेन द रूल फॉर द ईच सीक्वेंस इन द वर्ड्स। वो कह रहा है कि वर्ड्स के अंदर आपने बताना है कि इसमें क्या रूल चल रहा है। तो देखें ये 2 के फर्स्ट वाले में 1 में 3 ऐड किया 4 में 3 ऐड किया 7 में 3 ऐड किया 10 में 3 ऐड करेंगे 13 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें क्या ऐड अप हो रहा है 3। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं इफ वी add 3 to the previous term odd number, we can get the next number and so on। तो इसमें हमारा क्या है रूल के 3 में इसमें ऐड अप करते जाएंगे। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। वो कह रहे हैं सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में कह रहा है अ रेस्टोरेंट सर्व 200 पीपल ऑन संडे। ठीक है, क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 में ऑन संडे कितने पीपल सर्व कर रहा है 200 पीपल्स। इफ दे सर्व 100 पीपल ऑन ईच डे। ठीक है, वो हर डे पे कितने कर रहा है 100 पीपल सर्व कर रहा है। मींस ऑन मंडे 100 पीपल्स, ऑन ट्यूसडे 100 पीपल्स, on Wednesday 100 peoples and on Thursday 100 peoples। थर्सडे तक क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए उसने आगे लिखा हुआ है
if they serve 100 people on each day, after that how many total people will they serve on Thursday? Thursday तक वो कितने people serve कर चुका होगा? तो हमने देखे उसने बताया संडे को 200, मंडे को 100, ट्यूसडे को 100, वेडनेसडे को 100 और थर्सडे को भी 100। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल पीपल सर्व्ड टिल थर्सडे, तो वो क्या हो जाएगा? 200 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 एंड प्लस 100। 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स 600 पीपल्स वो सर्व कर देगा थर्सडे तक। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।